नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। इस वीडियो के शुरू में न जाने क्यों मुझे बॉलीवुड की फिल्म का एक गीत याद आ रहा है। अभी तो मोहब्बत का आगाज़ है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा, बड़ा दिलनशी तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये गीत मुझे अचानक क्यों याद आया और मैं इस गीत को क्यों गुनगुना बैठा हूँ। बात हम हरियाणा की कर रहे हैं, बात हम नूह मेवात की कर रहे हैं, लेकिन ये गीत मुझे याद आ रहा है। जी हाँ, इसकी अपनी कुछ वजहें हैं दर्शकों। 31 तारीख को उसी नूह में विश्व हिंदू परिषद की एक जो परंपरागत यात्रा थी, धार्मिक यात्रा थी, उस पर पथराव हुआ। पथराव के बाद हिंसा हुई, 150 के लगभग गाड़ियां जलाई गईं और 2 पुलिस वालों सहित कुल 6 लोगों की मौत हुई। उसके बाद भी हिंसा लगातार चलती रही, दुकानों में लूटपाट हुई और किस तरीके से उस मंदिर में 2500 लोगों को एक ऐसे तरीके से रेस्क्यू करना पड़ा सरकार को जैसे किसी युद्ध क्षेत्र से किसी को रेस्क्यू किया जा रहा हो। बड़ा आक्रोश था उसके बाद। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में जब मैंने नूह के बारे में बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से शुरुआती धीमेपन के बाद हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस ने काम करना शुरू किया है, यानी बुलडोजर अपने रास्तों पर हैं, अपने काम पे हैं। तो आइए जरा सिलसिलावार आपको जानकारी पहले दे दें कि किस तरीके से 31 तारीख की उस प्रचंड हिंसा और उस क्रूर खुले तांडव के बाद राज्य सरकार थोड़ी सी, मैं अब भी कहूँगा कि शुरुआत में थोड़ी सी धीमी जरूर रही, लेकिन उसके बाद बड़ी बुरी तरीके से बुलडोजर अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। 3 अगस्त को सबसे पहले शुरुआत हुई नूह में 200 से ज़्यादा अवैध अतिक्रमण, यानी जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जिनका मैंने जिक्र आपको पिछले वीडियो में नूह पर बता दिया था, वहाँ पर उन अवैध बस्तियों को जमींदोज किया गया। ये हुआ कि साहब ये तो बड़ी हल्की कार्रवाई है, लेकिन सरकार के मंशे कुछ और थे। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन यानी शुक्रवार, जुमे का दिन 4 अगस्त, उस दिन 250 और बस्तियों झुग्गियों को हटा दिया गया, खत्म किया गया। मुख्यमंत्री का साफ आदेश था कि जिस नलहर शिव मंदिर के पीछे वन विभाग की 5 एकड़ जमीन, पुन्हाना में 6 एकड़ जमीन, धोबी घाटी में 1 एकड़ जमीन और नांगल मुबारकपुर में 2 एकड़ जमीन जो कि वन विभाग की थी, राज्य सरकार की थी, उसको मुक्त कराया गया और जितने भी शेड, जितने भी अवैध शेड मकान बने थे वो सब टूट गए। अब आई शनिवार की बारी, यानी कल की बारी। कल नूह में जो लन्हर मेडिकल कॉलेज के पास 2.6 एकड़ यानी 2.5 एकड़ से ज़्यादा की जमीन, जिस पर अवैध निर्माण थे, तमाम मेडिकल स्टोर्स खुले हुए थे, वो वीडियो सोशल मीडिया, स्थापित मीडिया हर जगह टहल रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। वहाँ सबसे पहले भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और उसके बाद बुलडोजर अपना काम कर गया। ये दुकानें वहाँ एक दिन में नहीं बनी थी, ये दुकानें वहाँ 10-10, 12-12 सालों से थी। सरकार ने कहा कि ये अवैध निर्माण हैं और उसको गिराने का पूरा अधिकार था, उसने गिरा दिया। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब तक लगभग 145 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, यानी शुक्रवार तक। लेकिन आज ये संख्या 240 की हो चुकी है, यानी कुल 240 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। FIR पहले 45 थे, FIRओं की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब कुल FIR ऑफिशियली 104 हैं। 80 लोगों को और जगह से भी डिटेन किया गया है, यानी डिटेन्ड यानी हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार लोगों की संख्या अगर मिला ली जाए तो ये कुल संख्या लगभग 250 के आसपास पहुंचती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई उसी के साथ विक्टिम कार्ड्स भी खेलने जानने शुरू हो गए। ये विक्टिम कार्ड और तेज होंगे, ये भी मैंने आपसे कहा था। उसका शोर, उसका हल्ला आपको सुनाई दे रहा होगा और देता रहेगा। अब ये हल्ला और मजबूत होगा, तमाम विक्टिम कार्ड खेले जाएंगे। आहा उजाड़ दिया, ओहो उजाड़ दिया। अरे भाई,
सरकारी जमीन की मालिकाना हक तुम्हें किसने दिया? तुम असम से आके, तुम बांग्लादेश से आके, तुम बर्मा से आके, तुम भारत के अलग अलग राज्यों में आके केवल एक अपनी मजहबी रिश्तेदारी के चलते नूह और मेवात में आके कैसे बस गए? तुम्हारे झोपड़े उजड़े, वो वीडियो भी आप तक आएंगे, उनका दुख भी आएगा, बहते आंसू भी आपको दिखेंगे। अभी तो इस तरह की तस्वीरें आएंगी कि गिरा हुआ मलबा है, मलबे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, सर पर ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ है। ये तमाम चीज़ें आपके पास आएंगी। लेकिन मैंने शुक्रवार के वीडियो में भी आपको बताया था, जब पिछला अपडेट दिया था, कि सरकार अब अपने काम पर आ चुकी है। एक हद होती है, और जिस तरीके से सरकार, खट्टर सरकार, हरियाणा पुलिस और एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने काम पर लगे हुए हैं। अब ये साफ नजर आता है कि इस समस्या का अस्थायी निदान खोजा जा रहा है, और न सिर्फ खोजा जा रहा है बल्कि उसकी तरफ बढ़ा भी जा रहा है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि मंशा क्या है सरकार की, कि किस तरीके से इसका अस्थायी इलाज, इस बीमारी का, ये देखिए, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, बस उसका इलाज करने की इच्छा शक्ति आ जानी चाहिए। और अब वो इच्छा शक्ति साफ साफ दिखाई दे रही है हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और एजेंसियों में। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने एक और निर्णय लिया है। उसी नूह में अब आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की एक पूरा कैंप, कोई अस्थायी डिप्लॉयमेंट नहीं, बाकायदे एक बटालियन वहां रहेगी, परमानेंट रहेगी। आप देखिए, दुर्भाग्य है कि आरएएफ ने 2 साल से वहीं पर जमीन की मांग की थी कि हमको अस्थायी कैंप बनाने के लिए जगह दी जाए, लेकिन सरकारी तंत्र अपने तरीके से काम करता है, और यहीं आके दुख होता है कि लाल फीताशाही किस तरीके से लेट लतीफ़ी करती है। आरएएफ को ज़मीन नहीं दी जा रही थी, और जब 31 तारीख का ये पूरा वाकया सामने आया, स्थिति की गंभीरता समझी गई, मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, तो घंटों के भीतर आरएएफ को वो ज़मीन मिली, आरएएफ को वो ज़मीन दी जा चुकी है, और अब उसके आगे बढ़ के आरएएफ अब वहाँ पर अपना एक पूरा बटालियन यानी अस्थाई कैंप नूह में तैनात होगा। इस निर्णय ने मुझे आप सबको एक और घटना बताने का मौका दे दिया। आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया था। देवबंद में बिल्कुल नज़दीक ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्र के, ऐसी जगह के बिल्कुल पास एक ऐसा ही बटालियन एसटीएफ आरएएफ की वहाँ पर बना दी गई। वो ऑलरेडी निर्माणाधीन नहीं बल्कि अब काम कर रही है। तो ये होता है अस्थाई इलाज। साहब, आपके मोहल्ले में एक छोटी सी पुलिस चौकी खुल जाए ना, तो आपके सारे अकल ठिकाने पे आ जाते हैं, और वहाँ पर भारी तैनाती तो छोड़ दीजिए, पुलिस चौकी का एक बोर्ड लग जाए तो चरित्र में सुधार आ जाता है। आप समस्याग्रस्त हैं, आप समस्या क्रिएट करने वाले हैं, आपको केवल समस्या ही क्रिएट करनी है, और आपका रिश्ता इतना मजबूत है मजहब का कि कोई खिंचा हुआ म्यांमार से चला आएगा रोहिंग्या, तो कोई खिंचा हुआ अवैध बांग्लादेशी पूरा बांग्लादेश पार करके, आप सोचिए, रोहिंग्या बांग्लादेश पूरा पार करता है, असम के जरिए आके सीधे वो ठिकाना पाता है नूह, मेवात, हरियाणा की धरती पर। ये नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा। और अब इरादे बहुत साफ कर दिए हैं हरियाणा सरकार ने कि इस तरह की कोई बदमाशी स्वीकार नहीं की जाएगी। हुजूर, इसीलिए मैंने वो गाना गुनगुनाया कि अभी तो ये मोहब्बत का आगाज़ है, अभी तो ये पूरी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी, और जितना दिलनशी आपका अंदाज अब तक रहा है, तो वो खूबसूरत अंजाम भी आप देखेंगे। सुधारे जाएंगे, सुधरेंगे, और ये सब इसलिए किया जाएगा क्योंकि बहुत बिगड़े हुए हैं आप। भारत से आपको अपना रिश्ता जोड़ने में तकलीफ़ होती है, आपको अपना भारतीय तिरंगा झंडे के सामने राष्ट्रगान गाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, आपका मजहब आपके आड़े आ जाता है, लेकिन वही मजहब दूर देश के अवैध घुसपैठियों को आपके पास खींच लाता है, नूह मेवात तक ले आता है। सोचिए जरा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कितना दूर है नूह और मेवात,
वहां एक ऐसा आइसोलेटेड कश्मीर पड़ रहा था। क्या बना रखा था आपने? अब आपको हरियाणा सरकार बना के नहीं रखने देगी, इरादे साफ हैं। इसलिए दर्शकों, इस वीडियो को ख़त्म करते हुए बस एक लाइन कहूँगा, अभी तो ये मोहब्बत का आगाज़ है, ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज 6 तारीख है, मैंने आपको 5 तारीख तक, 3 तारीख से ही कार्रवाई शुरू हुई थी, 3, 4, 5 के अपडेट्स दे दिए। कार्रवाई अभी भी शुरू होगी और मैं कह रहा हूं आपसे, ये तो महज शुरुआत है। मैं इसी तरह आपके बीच आता रहूँगा, आप तक अगली सूचना, अगले समाचार देता रहूँगा। तो आज के अंक में दीजिए अवनीश को इजाज़त। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।